हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कास्ट सेंसस करने के लिए, और ये हिस्टोरिक डिसीजन है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग तीन चार मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहला, मैं आपको दो ऐसे पर्सपेक्टिव दूंगा कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है, क्या इसमें खासियत है और क्या इसमें नेगेटिविटी वाली बातें हैं कास्ट सेंसस में, और दोनों के आपको वैलिड प्रूफ्स दूंगा। ठीक है। अगली चीज़ पे मैं आपको कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताऊंगा कि जिसे जान करके आप हैरान हो जाओगे। चलो उसमें से एक बात बता देता हूं कि हम जो आज की डेट में पॉलिसीज़ बना रहे हैं कास्ट सेंसस के डेटा पे, वो 1931 का डेटा को यूज़ करके बना रहे हैं। और कुछ ऐसी बात भी बताऊंगा जिसे जान करके आप लिटरली हैरान हो जाओगे कि हम कब की चीज़ है और हम किन चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और किस तरीके से जो कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट होने वाला है ये कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। आज इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। तो अमित शाह जी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जो कि एक्स भी बोला जाता है ट्विटर को, कि मोदी गवर्नमेंट का ऐतिहासिक फैसला है जो कि हमारे सोशल जस्टिस को मजबूत करेगा और सोशली वेलफेयर को आगे बढ़ोतरी देगा। तो इन्होंने ये चीज़ लिखी है। साथ ही में कांग्रेस को भी इन्होंने तंज कस दिया है। अब इन्होंने क्या लिखा है तंज कसते हुए, क्योंकि जैसे कांग्रेस जो है ना बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी कि भाई कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे आप। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है कि भाई तुम लोग सदियों से पावर में थे, बट तुम लोगों ने खुद ही डेटा को पब्लिश नहीं करा था, जो कि इन्होंने सही भी लिखा है। कभी भी डेटा जो है ना पब्लिश हुआ ही नहीं गया, क्योंकि डेटा कलेक्ट तो कर लिया जाता था मगर डेटा कभी भी पब्लिश नहीं होता था। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वैसे कांग्रेस सरकार में जब आज़ादी के बाद ये चीज़ बोली गई थी कि भाई कास्ट बेसिस पे जो कास्ट का क्वेश्चन है कि भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, वो चीज़ हम लोग नहीं पूछेंगे। इन्होंने ये चीज़ साफ इनकार कर दी थी उस टाइम पर। तो कास्ट सेंसस के डेटा को हमारे मिनिस्टर अश्विनी जी जो हैं, जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेंथन करेगा और सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आर सोसाइटी वाइल द नेशन कंटिन्यूज टू प्रोग्रेस। ये हमारे नेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करेगा और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारी सोसाइटी का, उसे प्रोग्रेस करने में और अच्छे तरीके से मदद करेगा ये चीज़ों का। बहरहाल मज़े की बात देखिए, ये जो कास्ट सेंसस है, जैसे कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो कांग्रेस ने करा भी है। जैसे जो भी बीजेपी के नॉन रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना जो है वहाँ कास्ट सेंसस हो चुका है, कर्नाटका में भी कास्ट सेंसस हो चुका है, और बिहार में भी कास्ट सेंसस हो चुका है 2023 में, जब जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस ये तीनों का एक साथ पार्टी थी, सरकार थी। तो इन लोगों ने कास्ट सेंसस ये लोग कर चुके थे 2023 में। तो इन तीन राज्यों में कास्ट सेंसस ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो फर्स्ट पॉइंट, टारगेटिंग सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। अब सर इसका क्या मतलब है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर का? तो जी इसका मतलब ये होता है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर का कि जब कास्ट सेंसस आएगा तो वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस प्रदान करेगा। अब इसमें सोशल जस्टिस, स्पेसिफिक सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? वो ये है कि अगर आज की डेट में जनरल वाला को ज़्यादा कुछ प्रावधान मिल रहे हैं, ओबीसी वाले को, एससी वाले को, एसटी वाले को कुछ कम प्रावधान मिल रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बढ़ोतरी करके कुछ स्कीम्स बनाई जाए जहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा प्रावधान मिलें। तो वो इस चीज़ को, सोशल जस्टिस और वेलफेयर को कहीं ना कहीं टारगेट करेगा, इस वो जो डेटा हमारे पास होगा। ठीक है, एक्यूरेट डेटा फॉर पॉलिसी प्लानिंग, यही मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा पॉइंट क्या है? मेजरिंग इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इंटरवेंशंस। पास्ट इंटरवेंशंस का क्या मतलब है कि जो पास्ट में कोई भी स्कीम्स आई, ठीक है, कोई भी पॉलिसीज़ बनी, तो उस चीज़ का क्या लाभ मिला जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी को। मान लीजिए ओबीसी के लिए कोई प्लानिंग बनी थी, अब ओबीसी को क्या लिटरली उस चीज़ का कोई लाभ मिला, या केवल जनरल वालों को मिला, या क्या, या उन लोगों को लाभ ही नहीं मिला, वो वैसे ही पॉलिसी बर्बाद गई। तो इस चीज़ का भी इस चीज़ से पता लगेगा। ठीक है ना। तो मेन जो पॉइंट है वो ये है एक्यूरेट डेटा फॉर पॉलिसी प्लानिंग, और दूसरा है जो पास्ट में स्कीम्स आई गई उन्हें हम मेज़र करा जा सके। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एरिया में ऐसा आपको सुनने में आया होगा कि एससी की इतनी सीट आई हैं, एसटी की इतनी सीट आई हैं, या ओबीसी की सीट निकली है। जैसा आप सुनते होगे ना कि महिला की कोई सीट निकली है, प्रधान महिला ही बन सकती है, या प्रधान लाइक एससी कास्ट का बन सकता है, ओबीसी का बन सकता है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं टैकल करने में, इस चीज़ को भी बेहतर करने में ये चीज़ मदद करेगी, फेयर इलेक्टोरल डिलिमिनेशन। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी बेहतर करा जा सकता है जब हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब मान लीजिए
किसी ऐसी जगह का आप एससी की सीट ला रहे हो जहाँ पे एससी एक या दो हैं, ठीक है, या मान लीजिए सपोज की बात है एससी कम्युनिटी वहाँ पे 100 लोगों की है या 100 या 1000 लोगों की है, ठीक है, और वहाँ पे आप जनरल की सीट डाल रहे हो जहाँ पे जनरल सबसे ज़्यादा हैं, तो कौन सा वहाँ पर चीज़ उन लोगों की, उन 1000 लोगों की, उन 100 लोगों की ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है? जनरल वाला ज़्यादा उनकी अच्छे के बारे में सोचेगा या एससी वाला ही उनके ज़्यादा अच्छे के बारे में सोचेगा? ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी आने वाले टाइम में, ठीक है ना। और देखिए यही पॉइंट अगला भी लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी वॉइसेस, ठीक है। तो कम्युनिटी वॉइसेस मैंने अभी क्या बोला कि भाई मान लीजिए 1000 लोग आपके किसी गांव में हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी के, और वहाँ पे मान लीजिए 10,000 लोग जनरल वाले हैं, तो जनरल वाला क्या उन 1000 लोगों की मदद करेगा या एससी वाला उन 1000 लोगों की मदद करेगा पहले? तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस चीज़ से और ज़्यादा रेगुलेट करी जाएगी आने वाले टाइम में जब ये डेटा आ जाएगा। तो ये 4 जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन चीज़ों को लिख के भी रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ पर बात करते हैं कि भाई कास्ट सेंसस अननेसेसरी क्यों है, ये बेकार क्यों है, और आप यहाँ देख रहे होंगे ये प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना, ये क्यों और ज़्यादा समस्या को न्योता देगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में रिस्क ऑफ डीपनिंग सोशल डिविजन्स, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है, पहले मैं 2 पॉइंट और आपको बताता हूँ। रीइंफोर्सिंग कास्ट आइडेंटिटी और पोटेंशियल फॉर सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब सर इसका क्या मतलब है, रीइंफोर्सिंग कास्ट आइडेंटिटीज़? 500 साल पहले, या चलिए छोड़िए 500 भी, 100 साल पहले किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी इन लोगों के साथ सलूक होता था, ये वही चीज़ कहीं ना कहीं दोबारा से न्योता दे रही है कि कास्ट पूछना कि आप दलित हो, आप आदिवासी हो, या आप कौन सी जाति के व्यक्ति हो, ये उस चीज़ को दोबारा से न्योता दे रही है। ये जो चीज़ है ये दोबारा से क्वेश्चन रेस कर रही है। बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बोला था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था कि ये कास्ट का क्वेश्चन ही गलत है किसी भी व्यक्ति से पूछने का, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने इस चीज़ को कभी भी दोबारा से नहीं पूछा था। बट जैसे ही ये लोग अपोजिशन में आए, इन लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि विकास सेंसस करो, ठीक है। तो देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी की बात है कि जब आप पावर में हो तब आप अच्छा सोच रहे हो, जब आप पावर में नहीं हो तब आप जो अच्छा है उस टाइम के लिए आप वो सोच रहे हो, ठीक है। अब अगला मेन पॉइंट की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। देखो क्या लिटरली लगता है आपको ये प्रैक्टिकल है जो डेटा एक्यूरेट आएगा? अब हमारी जो कास्टेज होती हैं उसमें भी जो सब कास्ट होती हैं, देख रहे हो आप, सब कास्ट एंड लोकल वेरिएट्स हजारों होते हैं। अब क्या लगता है आपको कि वो डेटा जो आएगा कि भाई किसी इस जगह किसी एक प्लेस में 1000 एससी हैं या 1000 एसटी हैं, वो डेटा एक्यूरेट होगा या केवल वो बस फिलअप करा गया हुआ होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब जो मेन क्वेश्चन है जिसे मैं अब तक कह रहा था आप लोगों से, डेटा प्राइवेसी एंड मिसयूज़, जिस पे डेटा ये आ गया कि इस क्षेत्र में 500 दलित हैं, 500 एसटी हैं, क्या वो इस डेटा का गलत यूज़ नहीं ले सकता? क्या वो इस डेटा से लड़ाई नहीं करा सकता किसी जगह? मान लीजिए, सपोज़ आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में वहाँ पर सपोज़ 100 लोग एससी एसटी ओबीसी इनके रह रहे हैं, ठीक है ना, और 1000 लोग जर्नल वाले रह रहे हैं। अब उस जगह अगर हम ये चीज़ दिखा दें कि भाई देखो 100 लोगों को ये जनरल वाले किस तरीके से मार रहे हैं, ये कितने बुरे तरीके से, क्या वो सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ा सकता? क्या वो लड़ाई दंगा नहीं भड़काया जा सकता इजीली? और सेम एज लाइक जहाँ पे 100 लोग जनरल के रह रहे हैं, ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और कहीं पे 1000 लोग एससी एसटी ओबीसी के रह रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो वहाँ पे इस चीज़ की लड़ाई दंगे नहीं कराए जा सकते? बिल्कुल कराए जा सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से कराए जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट होगा कि भाई इस चीज़ से, इस डेटा से, चाहे वो राजनीतिक के लोग करा दें या कोई बंदा और करा दे,
किसी और मंशा से, क्या वो इस चीज़ को नहीं करा सकता? तो ये हेट स्पीच, वॉयलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये चीज़ें नहीं कराई जा सकती? बिल्कुल कराई जा सकती हैं और 100% कराई जा सकती हैं। और आप देख भी लेना, जिस दिन ये डेटा पब्लिक हो गया ये कराया जाएगा। क्या आपको पता है जो हमारा जो डेटा है इसका कास्ट सेंसस का, वो 1951 में जो हुआ था वो केवल और केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को जानने के लिए हुआ था। उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का डेटा इंक्लूड ही नहीं करा था। ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है जब मेरे सामने आई कि 1951 में इस तरीके की सेंसस भी होते थे, जहाँ पे केवल ये पूछा जाता था कि तुम एससी हो, एसटी हो या और को भी कोई नीची जाति के हो, बट जनरल वाले को ये नहीं पूछा जाता कि आपके घर में लोग कितने हैं जनरल वाले। तो केवल इन लोगों पे ही नज़रें रखी जा रही थीं। अगले हैरान कर देने वाले पॉइंट पर आता हूँ, वो ये है कि कास्ट सेंसस का जो डेटा आज हम यूज़ कर रहे हैं वो 1931 का यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट रीसेंट डेटा अवेलेबल इज़ फ्रॉम द सेंसस ऑफ 1931। इससे बाद का डेटा हमारे पास नहीं है, 1931 के बाद का डेटा नहीं है हमारे पास। 1931 का ही डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। और जो 1941 में सेंसस हुआ था वो ड्यूरिंग वॉर हुआ था, समझ रहे हो आप? वो ड्यूरिंग वॉर हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन वाला डेटा है, मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा उसमें इरेगुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं उसे ऊपर नीचे करा गया है डेटा को। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में का क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 का क्वेश्चन है ये। आप जो है ना एक बार इसे पढ़ के देखना, ठीक है ना? आप वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखना। मैं इसका आंसर आप लोगों के कमेंट्स में लिख दूंगा। आप बल्कि आप जिसका भी कमेंट सही रहेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना आप, ठीक है? और मिलता हूँ मैं कल फिर से आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, और इसी तरीके से डीप रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने वो टॉपिक लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।